नव्या की आइसक्रीम खाने की जिद देखकर निहाल एक आइसक्रीम वाले के पास गाड़ी रोककर उससे आइसक्रीम खरीदता है और फिर वो नव्या को आइसक्रीम लाकर देता है। लेकिन नव्या फिर एक जिद करती है कि आइसक्रीम उसे निहाल के हाथों से ही खानी है। नव्या की ये जिद देखकर निहाल उसे अपने हाथों से आइसक्रीम खिलाने लगता है और नव्या भी बड़े प्यार से आइसक्रीम खाने लगती है। तभी नव्या ने थोड़ा मुंह बनाकर कहा, निहाल जी आप भी तो खाइए। इस पर निहाल ने भी थोड़ी सी आइसक्रीम खा ली, लेकिन आइसक्रीम खाते खाते थोड़ी सी आइसक्रीम निहाल के होठों पर भी लग गई। ये देखकर नव्या ने नशे की हालत में ही निहाल की टाई पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और निहाल के होठों की तरफ झुकने लगी। नव्या के ऐसे करने से निहाल हैरान हो गया। निहाल ने नव्या के हाथों से अपनी टाई छुड़ाते हुए कहा, नव्या ये क्या कर रही हो? इस पर नव्या ने अपना मासूम सा फेस बनाकर कहा, आपके होठों पर आइसक्रीम लगी हुई है, उसे ही साफ कर रही हूँ। ये सुनकर निहाल के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। निहाल ने अपना चेहरा नव्या के पास लाकर कहा, अच्छा तो ये बात है, तो लो कर दो साफ। और इसके बाद नव्या ने भी नशे की हालत में निहाल को किस कर लिया। इसके बाद नव्या थोड़ी दूर होकर बोली, निहाल जी हो गई आइसक्रीम साफ। इसके बाद निहाल को एक और शरारत सूझी। निहाल ने थोड़ी सी आइसक्रीम अपने गाल पर लगाकर कहा, नव्या देखो यहाँ भी लग गई है। नव्या ने फिर से निहाल के कॉलर को पकड़ा और निहाल के गाल पर अपने होठ रख दिए और फिर नव्या ने कहा, लीजिए निहाल जी ये भी साफ हो गई। इसके बाद निहाल ने आइसक्रीम अपने दूसरे गाल पर लगाई। नव्या ने दूसरे गाल को भी किस करके साफ कर दिया। फिर निहाल ने थोड़ी सी आइसक्रीम अपने माथे पर लगाई। नव्या ने माथे को भी किस करके साफ कर दिया। निहाल ने फिर आइसक्रीम अपने होठों पर लगाकर कहा, देखो नव्या यहाँ से भी साफ कर दो, यहाँ भी लग गई है। ये सुनकर नव्या ने नशे की हालत में ही निहाल के कॉलर को पकड़ा और निहाल के होठों को किस करने लगी। नव्या का किस करना निहाल को तो बहुत अच्छा लग रहा था। निहाल तो चाहता था कि नव्या कभी भी अपने होठ उसके होठों से ना हटाए। और फिर किस करने के बाद नव्या ने कहा, निहाल जी मैं आपकी आइसक्रीम साफ कर रही हूँ, आप मेरी आइसक्रीम क्यों नहीं साफ करते हो? इस पर निहाल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ नव्या बताओ कहाँ से साफ करनी है तुम्हारी आइसक्रीम? इस पर नव्या ने भी आइसक्रीम अपने गाल पर लगाई और फिर इशारे से निहाल को साफ करने के लिए कहा। निहाल ने बड़े प्यार से अपने होठों से नव्या की आइसक्रीम साफ कर दी। इसके बाद नव्या ने फिर अपनी दूसरे गाल पर आइसक्रीम लगाई। निहाल ने फिर किस करके नव्या के गाल को साफ कर दिया। फिर नव्या ने भी अपने माथे पर आइसक्रीम लगाई और निहाल ने फिर से उसे किस करके उसके माथे से भी आइसक्रीम साफ कर दी। जैसा जैसा निहाल ने उससे करवाया था वैसा वैसा नव्या ने भी उससे करवाया। फिर नव्या ने कहा, निहाल जी घर चलते हैं, हमने बहुत खा लिया आइसक्रीम। और ये कहकर नव्या कार के हुड से उतर गई। तभी निहाल ने नव्या का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा तो नव्या निहाल के सीने से जा लगी। निहाल ने अपना एक हाथ नव्या की कमर पर रख दिया और फिर निहाल ने बड़े प्यार से नव्या के होठों की तरफ इशारा करते हुए कहा, नव्या मैंने तुम्हारे होठों से साफ नहीं किया आइसक्रीम। इस पर नव्या ने नशे की हालत में अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, निहाल जी मेरे होठों पर आइसक्रीम नहीं लगी हुई है। इस पर निहाल ने थोड़ी सी आइसक्रीम अपनी उंगली से नव्या के होठों पर लगा दी और फिर कहा, देखो ये लगी हुई है। तब नव्या ने बड़ी मासूमियत से कहा, तो जल्दी से साफ कर दीजिए निहाल जी, फिर हम घर चलते हैं। ये सुनकर निहाल के फेस पर फिर से एक मुस्कुराहट आ गई और फिर निहाल ने अपने होठ नव्या के होठ पर रख दिए और उसे लिप किस करने लगा। करीब 10 मिनट बाद जब नव्या ने निहाल के सीने पर मारना शुरू किया तब जाकर निहाल ने नव्या को छोड़ा और फिर निहाल के बाहों से छूटते ही नव्या उससे थोड़ी दूर हो गई। लेकिन निहाल ने फिर से नव्या का हाथ पकड़कर खींच लिया और बिना वार्निंग दिए उसे किस करने लगा। नव्या नशे की हालत में थी, उसे तो कुछ पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। निहाल ने नव्या को तब तक किस किया जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं हो गया। निहाल का मन तो नहीं था कि वो नव्या को छोड़ दे, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को कंट्रोल किया और फिर नव्या को गाड़ी में बिठाकर फार्म हाउस की तरफ जाने लगा। रास्ते में नव्या ने निहाल के गाल पर हाथ रखकर कहा, निहाल जी आप कितने अच्छे हैं, चिराग आपके जैसा क्यों नहीं है? नव्या की बात सुनकर निहाल थोड़ा शॉक्ड हुआ। निहाल ने कहा, क्यों नव्या, चिराग अच्छा नहीं है? नव्या ने कहा, नहीं वो जब देखो मुझे डांटता रहता है, वो भैया से भी नहीं मिलता, वो मुझसे शादी करने के लिए भी तैयार नहीं होता, बस वो मुझे इधर उधर हाथ लगाता रहता है, बहुत बुरा है। फिर नव्या ने कहा, निहाल जी आप जादू से चिराग को अपने जैसा बना दो ना। निहाल ने कहा, नव्या तुम्हें मैं अच्छा लगता हूँ? नव्या ने कहा, हाँ निहाल जी आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, क्योंकि आपने मुझे भैया से बचाया, मुझे आइसक्रीम खिलाई और मेरी आइसक्रीम भी साफ की आपने, आप कितने अच्छे हो। ये सुनकर निहाल ने बड़े प्यार से नव्या के गाल पर हाथ रखकर कहा, ठीक है बहुत बातें हो गई, अब तुम सो जाओ। ये सुनकर नव्या ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी
और फिर वो निहाल को देखते हुए गाड़ी में ही सो गई। दूसरी तरफ किट्टू और रुद्र फार्म हाउस पहुंच चुके थे। किट्टू फार्म हाउस के अंदर नहीं जा रही थी और ये देखकर रुद्र को अब धीरे धीरे गुस्सा भी आने लगा था। रुद्र ने किट्टू को कंधे पर उठाया और कमरे में लेकर आ गया और फिर किट्टू को बेड पर बिठाकर कहा, किट्टू अब तुम बहुत ज्यादा शरारत कर रही हो, चुपचाप बैठ जाओ। लेकिन किट्टू लगातार अपने पैर पटक रही थी। तब रुद्र ने बड़ी मुश्किल से किट्टू को लेटाया और ब्लैंकेट से कवर कर दिया। फिर रुद्र ने कहा, किट्टू बहुत रात हो गई है, सो जाओ। लेकिन किट्टू को शायद वॉमिटिंग हो रही थी, इसलिए वो जल्दी से उठी और बाथरूम की तरफ भागी। ये देखकर रुद्र भी उसके पीछे पीछे बाथरूम में चला गया। फिर रुद्र ने किट्टू को वॉमिटिंग कराई और फिर उसका फेस साफ किया और उसे बाहर ले जाने लगा, लेकिन किट्टू ने रुद्र का हाथ पकड़ लिया। किट्टू की आंखें अब धीरे धीरे बंद हो रही थी और उसकी आंखों में थोड़ा सा पानी भी आ गया था। और फिर किट्टू वॉशरूम की वॉल से लगकर खड़ी हो गई। उसने रुद्र के एक हाथ को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। रुद्र को समझ नहीं आया कि किट्टू उसे क्या कहना चाहती है। रुद्र ने कहा, क्या हुआ किट्टू, दोबारा से तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है क्या? ये सुनकर किट्टू ने ना में गर्दन हिला दी और फिर किट्टू ने रुद्र का हाथ पकड़कर अपने गाल पर लगा लिया। किट्टू ने नम आंखों से रुद्र को देखा तो रुद्र समझ गया कि किट्टू क्या चाहती है। तब रुद्र ने अपने इमोशंस को कंट्रोल करके कहा, किट्टू सोने का टाइम हो गया है, चलो बाहर। लेकिन किट्टू ने रुद्र का हाथ नहीं छोड़ा और ना ही वो अपनी जगह से थोड़ी भी हिली। किट्टू ने अपनी आंखें बंद की और अपना चेहरा रुद्र के पास ले आई। किट्टू की गर्म सांसें रुद्र के होठों पर पड़ रही थी, जिससे रुद्र भी अपना कंट्रोल खो रहा था। रुद्र ने पूरी पार्टी में खुद को कंट्रोल किया हुआ था, लेकिन अब किट्टू के इतने पास होने से वो अपना कंट्रोल खो रहा था। और फिर रुद्र ने फाइनली अपने होठ किट्टू के होठों पर रख दिए और किट्टू के होठों को चूमने लगा। जैसे जैसे रुद्र किट्टू के होठों को चूमता, वैसे वैसे किट्टू रुद्र के पकड़े हुए हाथ को प्रेस कर रही थी। और फिर कुछ देर किट्टू को चूमने के बाद रुद्र ने किट्टू के होठों से अपने होठों को अलग कर लिया और उसके बाद रुद्र के फेस पर ना चाहते हुए भी एक मुस्कुराहट आ गई। रुद्र ने अपनी नाक किट्टू की नाक पर रगड़ते हुए कहा, लिटिल खरगोश, हाथ नहीं दबाते, होठों को दबाते हैं। किट्टू ने तो पहले से ही आंखें बंद की हुई थी। अब रुद्र की बात सुनकर तो उसका चेहरा पूरा ही लाल हो गया और फिर रुद्र ने इतना कहकर फिर से किट्टू के होठों पर अपने होठ रख दिए। अब किट्टू के हाथ अपने आप ही रुद्र की गर्दन पर लिपट गए और रुद्र के हाथ किट्टू की कमर पर। और फिर एक डीप किस करने के बाद रुद्र ने किट्टू को छोड़ा और फिर रुद्र ने कहा, अब ठीक है, अब सो जाओ। इस पर किट्टू ने शर्माकर रुद्र को कसकर अपने गले लगा लिया। फिर रुद्र ने किट्टू को गोद में उठाया और बेड पर लेकर आ गया। फिर रुद्र ने किट्टू को लिटाकर ब्लैंकेट से कवर करके उठकर जाने लगा, लेकिन तभी किट्टू ने रुद्र का हाथ पकड़ लिया और ना चाहते हुए भी रुद्र भी किट्टू के पास ही लेट गया। थोड़ी देर में किट्टू सो गई, लेकिन रुद्र को ना जाने क्यों बेचैनी हो रही थी। रुद्र ने आराम से किट्टू को साइड में लेटाकर उसे कवर किया और खुद बालकनी में आ गया। वहीं दूसरी तरफ होटल में अवनी छटपटा रही थी और नील लगातार उसे किस किए जा रहा था। अवनी बार बार नील को खुद से दूर करती और कहती, नील आप होश में नहीं है, होश में आइए नील, नील होश में आइए। लेकिन नील को होश ही नहीं था कि वो क्या कर रहा है और ये देखकर अवनी तेज तेज रोने लगी, लेकिन नील को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और तभी नील ने झटके से अवनी की ड्रेस की जिप खोल दी। ये देखकर अवनी ने अपने दोनों हाथों से नील को मारना शुरू कर दिया, लेकिन नील को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और फिर नील ने अगले ही पल अवनी को उठाया और बेड पर ले आया और फिर उसने जबरदस्ती अवनी की ड्रेस को उसके बदन से अलग कर दिया। अवनी रो रही थी और नील अपनी मनमानी कर रहा था। जब अवनी को लगा कि वो नील को रोक नहीं पाएगी, तो अवनी ने स्ट्रगल करना बंद कर दिया और खुद को नील को सौंप दिया। नील नशे की हालत में अवनी के साथ इंटीमेट हो गया और फिर अवनी को सीने से लगाकर सो गया। दूसरी तरफ निहाल नव्या को लेकर फार्म हाउस आ गया और फिर निहाल ने चुपचाप नव्या को गोदी में उठाकर अपने कमरे में ले आया। निहाल ने नव्या को अपने बेड पर लिटाया और ब्लैंकेट से उसे कवर करके खुद सोफे पर सो गया। अगली सुबह नव्या बेसुध होकर सो रही थी और निहाल बेड पर आकर नव्या के ऊपर पुशअप कर रहा था। निहाल हर पुशअप पर नव्या को किस करता, पर वहीं इन सबसे अनजान नव्या तो घोड़े बेचकर सो रही थी। थोड़ी देर बाद जब नव्या की बॉडी हिलने लगी तो निहाल समझ गया कि नव्या उठने वाली है। तो फिर निहाल भी जल्दी से बेड से उतर गया और अपने ही मन में बोला, थोड़ी देर और रुक जाती तो सेंचुरी लग जाती, वैसे 98 किस तो मैंने कर ही लिया है। नव्या धीरे धीरे उठी और फिर उसने निहाल को देखा तो अपना सिर पकड़कर बोली। नव्या ने कहा, निहाल जी सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। निहाल ने नव्या को नींबू पानी देते हुए कहा, नव्या इसे पी लो, थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। ये सुनकर नव्या ने वो नींबू पानी पी लिया। तभी निहाल नव्या के पास आया तो नव्या ने निहाल के कंधे पर अपना सर रखते हुए कहा, निहाल जी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। ये सुनकर निहाल ने नव्या का सर दबाना शुरू कर दिया। करीब 20 मिनट उसका सर दबाने के बाद निहाल ने कहा, नव्या क्या तुम्हें घर नहीं जाना?
ये सुनकर नव्या ने अपना सिर उठाकर निहाल को हैरानी से देखते हुए कहा, ओह अरे निहाल जी, मैं तो भूल ही गई। और ये कहकर नव्या जल्दी से बाथरूम में जाते जाते बोली, निहाल जी मैं जल्दी से तैयार होकर आती हूँ, फिर प्लीज आप मुझे घर छोड़ देना। और फिर तभी बाथरूम में घुसने के बाद नव्या को याद आया कि उसके पास तो कपड़े ही नहीं है। वो वापस बाथरूम से बाहर आकर बोली, निहाल जी मुझे आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। इस पर निहाल ने नव्या को अपना एक हुड देते हुए कहा, ये लो नव्या, इसे पहन लो। नव्या ने निहाल के हाथों से हुड लिया और उसे लेकर बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर में नव्या फ्रेश होकर और हुड पहनकर बाहर आई। नव्या का हुड घुटने से ऊपर और थाई से नीचे था, जिससे नव्या थोड़ा तो अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, लेकिन उसने ये फीलिंग अपने चेहरे पर नहीं आने दी। नव्या ने कहा, प्लीज निहाल जी मुझे जल्दी घर छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ से जाने में भी 2-3 घंटे लगेंगे, और अगर दादी को पता चल गया तो पता नहीं मेरा क्या करेगी। निहाल ने कहा, डोंट वरी, दादी अपनी किसी फ्रेंड के घर गई हुई हैं, शाम तक ही आएंगी। नव्या ने कहा, फिर भी निहाल जी प्लीज मुझे जल्दी घर छोड़ दीजिए। निहाल ने कहा, मैं तुम्हारी इतनी हेल्प कर रहा हूँ तो मुझे बदले में क्या मिलेगा? ये बात सुनकर नव्या को थोड़ी घबराहट हो गई। उसने थोड़ी नम आंखों से देखते हुए कहा, निहाल जी आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए निहाल को नव्या से? क्या होगा जब नील को होश आएगा? क्या रुद्र की बेचैनी कम होगी? जानने के लिए सुनिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।